अली, मैं मामा को बहुत मिस कर रही हूँ। मामा के होते हुए मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार बहुत जरूरी है, उन्हें जीने का हौसला देती है। अली, मैंने मामा को क्या कुछ नहीं कहा। एक दफा भी उन्होंने मुझे अपनी बीमारी का नहीं बताया। बेहस कहती रही मैं, उन्होंने चुपचाप खामोशी से सुनती। बस करो अमल, इतना मत सोचो। वो जानती थी कि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तो ये बात उन्होंने तुमसे छुपाई। अमल चलो उठो, खाना खाते हैं। भूख नहीं है। लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ना। चलो उठो, अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, नींद भी आ रही है। सो मैं नहीं खा सकती। अमल, तुम मुझसे अब भी नाराज हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मामा को बहुत मिस कर रही हूँ। कैसे रहूंगी मैं उनके बगैर। अमन, तुम्हें मामा के बगैर रहना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा। तुम्हें याद है जब मेरे मामा बाबा की डेथ हुई थी, तब मैं भी खाना नहीं खा रहा था। इसी तरह जिद करता था कि मुझे मामा बाबा से मिलना है। तब तुमने और नानू ने मुझे संभाला। अली, मैं मामा को बहुत मिस कर रही हूँ। मामा के होते हुए मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी जिंदगी में उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है, तभी वो मुझे छोड़ के चली गई। अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार बहुत जरूरी होता है, वो उन्हें जीने का हौसला देती है। लेकिन जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में ही है ना। अली, मैंने मामा को क्या कुछ नहीं कहा। एक दफा भी उन्होंने मुझे अपनी बीमारी का नहीं बताया। बेहस कहती रही मैं, उन्होंने चुपचाप खामोशी से सुनती। बस करो अमल, इतना मत सोचो। वो जानती थी कि तुम उनसे बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तो ये बात उन्होंने तुमसे छुपाई, ताकि तुम्हें कोई दुख ना हो। और ये सब कुछ तुम गुस्से में कहती थी, और अब तुम उन्हें उतना ही हर्ट कर रही हो। आप मुझे मामा से मिलवाने लेके जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम चलो, मुंह हाथ धो, खाना खाते हैं, ठीक है? ठीक। बाजी, जो सच पूछो ना तो मुझसे तो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। हाँ। इसलिए कि मैं ये सोचता हूँ पाजी कि जब पैसे हमारे पास नकद पड़े हुए हैं तो फिर हमें बना बनाया शेड खरीदने में क्या इतराज। यार बात तो तू वैसे ठीक कर रहा है। मेरा ख्याल है चल के बार्गेनिंग करते हैं, वो कुछ ना कुछ तो पैसे घटाएगा ना। ओ पाजी, खुदा के वास्ते मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें। देखें, वो बंदा आगे ही अपना शेड बेच रहा है किसी मजबूरी के तहत। अगर एम को सौदा थड़क गया ना तो बैठ के देखते रहेंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? इतनी देर में हम ब्लॉग डाल के अपना काम दिखा लेते हैं। जितना टाइम हमने शेड बनाने में लगाना ना, अगर शबीर साहब को पैसे देके हम बना बनाया शेड ले लेते हैं तो उसमें डालते हैं चूजे। इतनी देर में 2-3 फ्लॉग फड़का के तो यकीन कर लो 4 गुना मुनाफा ज्यादा आ जाएगा। वो ठीक है, पर एक बात बड़ी गौर से सुन। इस डील का, इस शेड के बारे में बाहर किसी को नहीं खबर होनी चाहिए। अच्छा जी? हाँ। लो पाजी, फिर बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं कहता हूँ कानों कान फरिश्तों को भी पता नहीं लगे। ओए फरिश्तों की खैर है, ओए बंदों को नहीं पता लगे।
तो मेरा था, वो क्यों चली गई? बड़ी जल्दबाज निकली, मुझसे पहले ही चली गई। माँ जी कब किसका वक्त लिखा है ये तो अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है। इमरान, अगर उसने तुम्हें बता दिया था अपनी बीमारी के बारे में तो अमल को ना सही मुझे ही कम से कम बता देते। माँ जी उसने इसरार किया था कि मैं इसका जिक्र किसी के साथ ना करूं। कितनी तकलीफें झेली होंगी मेरी बच्ची ने। अच्छा माँ जी मुझे वापस जाना होगा, काम का बहुत हर्ज हो रहा है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, हम दादी पोती एक दूसरे के सहारे जी लेंगे। नहीं, मैं अली से कहूँगा रिजल्ट आने तक वो यहीं रुके। अमीना वैसे ही यहाँ पर है और एक आध हफ्ते तक मैं भी चक्कर लगा लूँगा। नहीं नहीं, किसी को भी यहाँ पे रोकने की जरूरत नहीं है। जाओ, सब लोग अपने काम काज करो। माँ जी आप नाराज हैं? नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज होने लगी तुमसे? तेरे काम है बेटा, तुम नहीं देखोगे तो और कौन देखेगा? जाओ मेरा बच्चा। ठीक है माँ जी। अल्लाह, क्या हुआ है? क्यों ऐसे मुंह लटका के खड़ा है? शम्सा, मैं आज साइमा बाजी की कब्र पर गया था। मुझे बड़ा रोना आ रहा था। डांटती जरूर थी लेकिन ख्याल बड़ा रखती थी हमारा। हाँ जी, इस अमीना बाजी से ना वो तो बहुत ही अच्छी थी। मैं तो खुद इनसे बड़ी तंग आई हुई हूँ। या तो हर वक्त डांटती रहती हैं या फिर किचन में कुछ ना कुछ पकवाती रहती हैं जैसे किसी दावत पे आई हो। और वो अहमद अली साहब, अपने घर तो दोपहर का खाना बाहर से मंगवा के खाते थे, अब यहाँ मुफ्त का लंगर मिल रहा है ना, तीनों टाइम यहीं से खाते हैं। तो और क्या, अपने इमल बीबी तो कुछ खाती है ही नहीं, अली भाई वैसे ही घर पे नहीं होते हैं, माँ जी के लिए वैसे परहेजी खाना बनता है, ले दे के सारा कुछ इन्हीं के खानदान के लिए तो बन रहा है। शायद अब चली जाएं, एक हफ्ता तो हो गया उन्हें यहाँ पर रहते हुए। अरे छोड़ो भला, कौन जाता है? मुफ्त का खाना पीना मिल रहा है, लंगर अलग से चल रहा है उनका, वो क्यों जाने लगे भला? अच्छा चलो अब अंदर, अहमद अली साहब के आने का टाइम हो गया होगा। मैं तो बाहर जा रहा हूँ, वरना आते ही अपनी वो खटारा सी गाड़ी को साफ करने में लगा देंगे। हाँ तो और क्या, मैं भी खाना निकालती हूँ।